नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि IBPS PO 2020 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, कल आ गए हैं। आप सब लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, जिससे कि पता चल जाए कि आपका पेपर कहां पर किस डेट में लगा है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हम करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के पीछे पूछे गए हैं, उनको हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व किए जाएं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 2018 जो प्रीवियस ईयर 2018 के जो भी पेपर हैं उनको हम करेंगे। उसमें जो भी हमारे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस जो आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को बताने से पहले आप सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स के पास, जो भी लोग हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए हमारा वीडियो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है उसको लाइक करें और लोगों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि फ्यू पीपल आर सीटिंग इन अ रो। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक लीनियर टाइप के जिसमें होते हैं सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि निश्चित लोग दिए गए हैं, कि भाई जैसे मान लो 15 लोग दिए गए तो ये हो गए तुम्हारे सर्टेन, निश्चित हो गए। दूसरा आ गया अनसर्टेन का मतलब कोई भी दिया गया हो, उसके बारे में कोई भी जानकारी ना दी गई हो, वही हो गया अनसर्टेन। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया है कि फ्यू पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। इनका जो देखने की जो पोजीशन है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ जब भी कोई देखता है तो क्या होता है उनका डायरेक्शन, जो ये होता है हमारा लेफ्ट और ये होता है राइट। हमारा जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ। अभी ये बताता कि साउथ की तरफ देख रहे हैं तो साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाता है, ये हो जाता लेफ्ट और ये हो जाता राइट। ठीक है, तो अब जब ये लोग नॉर्थ में देख रहे हैं तो मतलब ऊपर की तरफ ये हमारा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये है साउथ का डायरेक्शन। ठीक है, ये साउथ का है, ये वाला नॉर्थ का डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट तो भैया जो भी है आप जो है अपने आप भी ट्राई करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्योंकि PO आप बनने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर बैंक के बनने जा रहे हैं, तो जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा हाई लेवल ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि फ्यू पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन M एंड N, मतलब M और N के बीच में 3 लोग दिए गए हैं। तो भाई इनको हम अरेंज करते हैं कि M और N के बीच में 3 लोग दिए गए हैं। तो इनका हम डायरेक्शन 2 तरीके से बना सकते हैं ना, इसकी पॉसिबिलिटी 2 हो सकती कि N जो है M के बाएं भी हो सकता है और दाएं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लोग हो गए 3 लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ N। K इज थर्ड टू द राइट ऑफ N। तो भाई देखो N के दाएं तीसरा कौन बैठा है, K बैठा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर K हो जाएगा। ठीक है, और N के दाएं तीसरा इस फिगर में K यहाँ पर हो जाएगा। N के दाएं तीसरा तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि K इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P। K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, कि मतलब K जो है P के बाएं दूसरा बैठा है। तो भाई देखो K जो है P के बाएं दूसरा, तो P यहाँ पर हो जाएगा और इस फिगर में P यहाँ पर हो जाएगा, M का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो, पॉसिबिलिटी अगर हमारी 2 बन रही है तो दोनों में ही हम सबको अरेंज करेंगे। पता लगे कि ये इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में अरेंज करेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा फिगर जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारा पॉसिबिलिटी में गलत हो जाता है। ठीक है, क्या होगा स्टार्ट। तो देखिए इसीलिए हम पॉसिबिलिटी में, जैसे हमारी मान लो इस फिगर की हमारी इस क्वेश्चन में 2 हमारी पॉसिबिलिटीज आ रही, तो दोनों में ही हम अरेंज करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है
कि ऊपर वाला हमारा फर्स्ट जो हमारा जो फिगर होता है वो गलत हो जाता है, कभी कभी दूसरा वाला हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए जो भी हमारी पॉसिबिलिटी होती है उनको हम साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M एंड P इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M एंड L, मतलब M और P के बीच में जितने ही व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति M और L के बीच में बैठे होंगे। तो भाई देखो कैसे क्या करेंगे कि M और P के बीच में, तो देखो M और P के बीच में कितने लोग बैठे हैं, M और P के बीच में कोई भी लोग नहीं बैठे हैं, मतलब नन पर्सन बैठे हैं, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई बैठा, कोई भी नहीं बैठा है। तो अब देखो M और L के बीच में सेम होने चाहिए। तो देखो अगर L को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, यहीं पर प्लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो एक पर्सन बैठा होगा, बट यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं दिया गया, तो हमारी जो सेकंड वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में हम अरेंज करेंगे। तो देखो M और P के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब M और P के बीच में 8 लोग बैठे हैं। तो वैसे ही M और L के बीच में 8 लोग ही बैठेंगे। ये जो है L जो है M के बाएं साइड ही बैठेगा। अगर हम दाएं साइड में हम पोजीशन को प्लेस कर रहे हैं, L की पोजीशन को दाएं साइड में हम M के प्लेस कर रहे हैं, तो हमारा फिगर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि M के दाएं साइड में ऑलरेडी P बैठा है और हम M और P के बीच के लोगों को काउंट कर रहे हैं। तो हमारा जो पर्सन है M और P, अगर हम L इधर साइड में प्लेस कर देंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, मतलब जो भी हम फिगर बनाएंगे गलत हो जाएगा। तो अभी हमने काउंट किया कितने लोग बैठे हैं M और P के बीच में, 3 4 3 7 और 8 लोग बैठे हैं। तो M और L के बीच में भी 8 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर L हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 8 लोग हो गए। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया कि ओनली 3 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ L, मतलब कि L के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई देखो L के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ओनली एक वर्ड आ गया। तो ओनली का मतलब होता है कि केवल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं केवल, मतलब जो भी हमारी कंडीशन दी गई सिर्फ वही होगी, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी। जैसा कि इसमें दिया गया है कि ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ L, कि मतलब L के बाएं सिर्फ 3 लोग ही होंगे और कोई नहीं हो सकता। तो भाई देखो L के बाएं सिर्फ 3 लोग दिए गए हैं। और फिर आते हैं अगली कंडीशन क्या दी गई है कि 6 पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड J, L और J के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे। तो भाई देखो L और J के बीच में 6 लोग, इसके L के बाएं तो हम प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर 3 ही लोग दिए गए हैं और हमको 6 लोगों को बैठाना है L और J के बीच में। तो भाई देखो L के दाएं ही हम J को प्लेस कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लोग हो गए और यहाँ पर J को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो L और J के बीच में कितने लोग हो गए, 6 लोग। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। और फिर आते हैं अगली कंडीशन क्या दी गई है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R, कि P और R के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो भाई देखो इसमें जो है P और R के बीच में 2 हमारी कंडीशन आ जाएंगी। यहाँ पर हम P के दाएं भी प्लेस कर सकते हैं और P के हम बाएं भी प्लेस कर सकते हैं। P के बाएं अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो हमारा R जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए हमने इस कलर को चेंज कर लिया है, ठीक है, कि जो भी हमारी कंडीशन होगी उसको हम आगे इरेज कर सकते हैं। फिर क्या दिया गया है कि R इज सिटिंग एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, कि R जो है किसी भी छोर से दूसरा बैठा है, मतलब दूसरी पोजीशन पे बैठा है। तो भाई देखो यहाँ पर हमारा R आ नहीं सकता, तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देंगे और हमारा जो R आएगा ये है जो हमारा कोई भी एक छोर दिया गया है उस छोर के दूसरी पोजीशन पे बैठा है, जैसा कि दिया गया है कि R इज सिटिंग एट द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, कि R जो है किसी भी एक छोर से दूसरी पोजीशन पर बैठा है। तो देखो भैया ये हो गया एंड और इसकी दूसरी पोजीशन ये हो गई। तो यही हमारा जो फिगर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही हमारा जो फिगर है वही ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमारा इस टाइप का जो डायरेक्शन दिया गया होता तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन ए रो,
इस टाइप से पूछ सकते हैं। या फिर जैसा कि जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में आता था लिनियर वाले में कि इसके बाएं तीसरा, उसके बाएं चौथा, ये सब इस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भाई देखो जैसा कि इसमें दिया गया है कि कितने लोग दिए गए, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो, तो इनको हम काउंट कर लेते हैं कि कितने लोग दिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 ये 3 हो गए और ये 3 6। तो मतलब टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 26 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे जो भी हमारा सर्टेन हो या अनसर्टेन हो, हम उन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने ये क्वेश्चन बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भाई अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और लोगों के पास शेयर भी कर दें। तो देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन जैसा कि ये दिया गया है, ये देखिए इसमें जो है एज भी दी गई है, 8 लोग दिए गए हैं, एज दी गई है, इनके अकॉर्डिंग हमको प्लेस करना होगा। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमको किस साल हमारा जो बेस्ड ईयर होता है वो भी दिया होता है कि किस साल पर हमको बेस्ड ईयर मतलब किसको हमको बेस मानकर हमको एज निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाली लाइन में ब्रैकेट में दिया गया है कि कैलकुलेट ऑल एजेस विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2018, मतलब 2018 से लेकर और जो भी इनकी एज दी गई है उनके बीच की हमको एज निकालनी है। जैसे सपोज करिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और प्रेजेंट ईयर जो दी गई है, तो इसके और इसके बीच में आपका टोटल आप कितने ईयर के हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि दिया गया है कि 8 लोग दिए गए, तो भाई इसकी भी पहले तो हम यहाँ पर ईयर जो हमारे दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अभी हमने बताया था हमारा बेस ईयर दिया गया है 2018। तो 2018 से तो हम पहले काउंट कर लेंगे कि कौन व्यक्ति कितने साल का है। तो भाई देखो यहाँ पे 7 है और ये 2018, जब बंदा 2007 में पैदा हुआ होगा और 2018 में कितनी एज हो जाएगी, तो 2018 से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 साल का हो जाएगा। ये हमने इसके लिख दिए ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा 11 साल का। और अब देखिए जब ये 11 साल का हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 96 हुआ है। पहले तो हम इसको एज निकालेंगे। एज अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जैसे 96 दिया गया है, तो 96 को हम 2000 के अप्रॉक्स में दिया गया है, तो 2000 और 2000 से ये 18 ज़्यादा है, 18 हो गया। और इसमें जब 96 में 2000 से हम 96 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1996, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 4 22। ठीक है, या फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 दिया गया है और ये देखेंगे कि 2007 और 1996 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, तो ये 11 साल का डिफरेंस है, तो 11 इसमें हम ऐड कर देंगे नीचे वाले में, तो ये हो जाएगा 22 साल। ठीक है, तो अब हम आते हैं 22। अब देखिए यहाँ पे 9 है, ये 7 है, 9 7 16 होते हैं, तो मतलब 7 इसमें 22 में 7 जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 9 दिया गया है, 18, ये 11 हो जाएगा, 11 जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 साल। फिर से यहाँ पे 5 है, 45, और ये है 12, 45 12 57, और ये हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 62, और ये है 9 11, तो 11 जब इसमें ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 73 ईयर। ठीक है, तो ये जो भी एज दी गई है इनकी हम एज निकालेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सब हमको खुद करना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एक तो ज़रूर ही आएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के पूछे गए हैं ये सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। जो भी हमारी कंडीशंस दी गई हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यस एस वाज बोर्न एन ऑड ईयर नंबर, मतलब एस जो है ऑड ईयर जो भी दिया गया है उसमें पैदा हुआ है। तो भाई देखो ये हो गए हमारे ईयर, ये है एज। ठीक है, ये है एज और ये है ईयर। तो ऑड नंबर वाला ईयर कुछ भी कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हम बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ एस एंड वी इज़ 5, मतलब एस और वी की एज का डिफरेंस हमारा 5 है। ये हमने डिफरेंस का साइन बनाया है, ये इसलिए
कि s जो है छोटा भी हो सकता है और s बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो भाई देखो जब 5 साल का दिया गया है तो s और v यहाँ पर भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो सकता है और इनके बीच का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में, चलो बना भी लेते हैं साथ में ही। तो देखो ये यहाँ पर हो जाएगा s और यहाँ पे हो जाएगा v, या फिर ये v हो जाएगा या ये वाला s हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है, तो इस वाले में यहाँ पर हमारा v हो सकता है या फिर s या फिर v हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का हमारा डिफरेंस बोला है। तो भाई 5 साल का डिफरेंस केवल 62 और 57 के बीच में है और दूसरा 45 और 40 के बीच में है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारी दूसरी कंडीशन दी गई है कि ओनली 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन v एंड t, कि v और t के बीच में केवल 3 लोग पैदा हुए हैं। मतलब v और t के बीच में केवल 3 लोगों का जन्म हुआ है। तो भाई देखो v और t के बीच में, अगर यहाँ पर हम इसको v मान रहे हैं तो v और t के बीच में केवल 3 लोगों का जन्म हुआ है। और इस फिगर में 1 2 3 यहाँ पर t हो सकता है, या फिर 1 2 ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है v। अगर हम इसको यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं तो v हमारा कहाँ, t हमारा हो जाएगा, t यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको ले रहे हैं तो नीचे हमारा t जाएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर हमारा t हो सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ w इज ट्वाइस द प्रेजेंट ऑफ q, मतलब w की जो एज है वो q की एज की 2 गुनी। तो भाई देखो यहाँ पे 2 गुना किसका है, 2 गुना तो आप देख सकते हैं केवल 11 और 22 के बीच का डिफरेंस जो है, ये 11 जो है मतलब 22 जो है वो 11 का 2 गुना है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं W कहाँ पर हो जाएगा, W हमारा जिसकी एज 22 साल है वहाँ पे हमारा W हो जाएगा। तो यहाँ पर हम W को प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा। ठीक है, और सेम एज इस क्वेश्चन में भी हमारा W यहाँ पर हो जाएगा और Q यहाँ पर हो जाएगा इस वाली पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अगर हमने केवल v को कहाँ पर मानना है, v को अगर हम मानना है 1 2 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा s और यहाँ पे हो जाएगा v, अगर हम इस वाले में इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, और इस वाले में 1 2 3, मतलब ये यहाँ पर नहीं होगा v। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, s हो जाएगा और ऊपर वाले में v हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि v और t के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो देखो v और t के बीच में 3 लोग हो गए। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एज मेनी पीपल वर बोर्न बिटवीन t एंड q एज बिटवीन t एंड p, मतलब t और q के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही लोग t और p के बीच में हैं। तो भाई देखो t और q के बीच में कितना है, 1 पर्सन है, तो सेम एज t और p के बीच में कितने होंगे, 1 ही लोग होंगे। और इस क्वेश्चन में देखो t और q के बीच का डिफरेंस हमको देखना है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें दिए गए हैं। और सेम एज कि t और p के बीच में भी होना चाहिए 6 लोग। तो भाई देखो जब इसमें 6 लोग हो गए हैं और t और p के बीच में भी 6 लोग होने चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये पॉसिबिलिटी में हमारी क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि R वाज बॉर्न इन 1 ऑफ द ईयर बिफोर P, कि मतलब R जो है P के किसी भी साल पहले हुआ है। तो भाई देखो R यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी ऑलरेडी पोजीशन ये V की है और ये वाली हमारी S की है। एज ऑफ W इज ट्वाइस द प्रेजेंट ऑफ Q, मतलब जो Q की एज है W जो है Q की एज का 2 गुना है। तो भाई देखो W जो है Q की एज का 2 गुना है, क्योंकि Q हमारा 11 साल का है तो W कितने का हो जाएगा, W 22 साल का हो जाएगा। तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही। नेक्स्ट कि एज जितने लोगों का जन्म हुआ है उतने ही लोगों का जन्म T और Q के बीच में होना चाहिए। तो भाई देखो T और Q के बीच में केवल सिर्फ 1 लोगों का जन्म हुआ है, तो वैसे ही T और P के बीच में
एक लोगों का जन्म होना चाहिए, तो टी और पी के बीच में भी एक लोगों का जन्म हुआ है, तो ये हमारी कंडीशन सही हो जाएगी। नेक्स्ट कि आर वाज बॉर्न इन वन ऑफ द ईयर्स बिफोर पी, कि आर का जन्म पी से पहले किसी भी साल हुआ है। तो भाई देखो पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर, तो आर से पहले पी का हमारा जन्म हुआ है, मतलब आर जो है पी से बड़ा होगा। तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो यही हमारा जो भी फिगर है वो यही हमारा ड्रा होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको जो भी हमने बताया है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि देयर आर 9 बॉक्सेस केप्ट वन एबव द अदर, मतलब 9 बॉक्स दिए गए हैं, ये ऊपर नीचे दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें जो है मैक्सिमम 10 बॉक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे 9 बॉक्स दिए गए हैं, कौन सा बॉक्स कहाँ पर है, तो इनको हम चेक करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है कि देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स पी एंड आर, मतलब पी और आर के बीच में कितने बॉक्स दिए गए हैं, ये 5 बॉक्स दिए गए हैं। तो इनको हम अरेंज कर देंगे, पी और आर के बीच में 5 बॉक्स, तो सेम एज आर और पी के बीच में भी 5 हमारे बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि बॉक्स टी इज़ केप्ट इमीडिएटली एबव आर, मतलब आर के जस्ट ऊपर हमारा कौन सा बॉक्स दिया गया है, बॉक्स टी दिया गया है आर के जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। नेक्स्ट कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड एस, कि टी और एस के बीच में कितने बॉक्स दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, तो टी और एस के बीच में 3 बॉक्स हो गए। तो अब देखो अगर हमने नीचे की तरफ प्लेस कर दिया है तो हमको काउंट भी करना पड़ेगा कि 9 बॉक्स से ज़्यादा हमारे होने नहीं चाहिए। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब टी के ऊपर हमारे कहीं पर भी एस होगा, तो टी और एस के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, सेम एज इस फिगर में भी हमारा हो जाएगा, टी और एस के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन पी एंड एस इज सेम एज टी एंड क्यू, कि पी और एस के बीच में जितने लोग दिए गए हैं उतने ही बॉक्स टी और क्यू के बीच में दिए गए हैं, मतलब कि P और S के बीच में जितने बॉक्स दिए गए हैं, तो देखो कितने बॉक्स दिए गए हैं, 2 बॉक्स दिए गए हैं, उतने ही बॉक्स T और Q के बीच में होने चाहिए। तो T और Q के बीच में 2 बॉक्स जब होंगे तो Q हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन P एंड S, तो P एंड S ये हो गया सेम एज T एंड Q, तो T एंड Q यहाँ पे हो जाएगा Q। नेक्स्ट कि बॉक्स U इज केप्ट बिलो बॉक्स Q, कि U जो है Q के नीचे बैठा है, कहीं पर भी U जो है Q के नीचे है, तो Q के नीचे यहाँ पर हमारा प्लेस कर देंगे। अब हम देखेंगे इस फिगर में हमारे 9 बॉक्स दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, या ज़्यादा तो नहीं होगा, तो फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बॉक्स हैं, ये 8 बॉक्स दिए गए हैं, तो मतलब ये अभी हमारा अरेंज हो सकता है, गलत नहीं होगा। और इस वाले में अगर हम देखते हैं कि बॉक्स U इज़ केप्ट बिलो बॉक्स Q, U जो है Q के नीचे किसी भी पोजीशन पर बैठा है, मतलब U जो बॉक्स है वो Q के नीचे है, तो U जो है Q के नीचे कहीं पर भी हो सकता है, ये हमने ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बॉक्स W इज़ केप्ट सेम वेयर बिलो X, मतलब जहाँ पे W है उसके ही जस्ट पास में X है, कि बॉक्स W इज़ केप्ट समवेयर बिलो X, कि X के कहीं पर भी नीचे W दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, अभी हम इस फिगर को छोड़ रहे हैं, और फिर क्या दिया गया है कि देयर इज़ ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन V एंड U, तो V एंड U के बीच में कोई भी एक बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी जो भी है ये हमारी गलत हो जाएगी। और अब हम आते हैं इसमें कि बॉक्स U इज़ नॉट केप्ट एट द बॉटम ऑफ स्टैक, तो भाई देखो U जो है
बॉटम में नहीं है तो यहाँ पर हमारे 9 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हमारा 9 होने चाहिए। ये हमारे 9 बॉक्स हो गए। क्यू के नीचे कहीं पर भी यू बैठा है, तो क्यू के नीचे कहीं पर भी हमारा यू होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको पहले प्लेस कर लेते हैं। दो हमारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। एक तो हमारे 9 लोग हो गए। अगर हम यू को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम यू को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दिया गया है कि यू जो है बॉटम में नहीं हो सकता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दिया गया है कि देयर इज़ ओनली 1 बॉक्स बिटवीन वी एंड यू। अगर हम यहाँ पर u को प्लेस कर रहे हैं तो हमारा v कहाँ पर हो सकता है, v सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो सकता है। और इसमें अगर हम v को प्लेस कर रहे हैं तो v की जगह पे p ऑलरेडी है और s ऑलरेडी है, यहाँ पर q ऑलरेडी है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इस फिगर में हम इसको हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अब हमारी कंडीशन क्या कौन सी बची है कि बॉक्स w इज़ केप्ट समवेयर बिलो x, मतलब W जो है x के किसी भी पोजीशन पर बैठा है। तो भाई देखो W जो है x के नीचे हो गया, तो यही हमारे 9 लोग हो गए। देखो काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 बॉक्स हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया है देयर आर 9 बॉक्सेस केप्ट 1 एबव द अदर, कि मतलब 9 बॉक्स दिए गए हैं, ये ऊपर नीचे रखे गए हैं। तो कंडीशन क्या दी गई है कि देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में 5 बॉक्स दिए गए हैं। तो भाई देखो P और R के बीच में क्या 5 बॉक्स दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 बॉक्स दिए गए हैं P और R के बीच में। नेक्स्ट कि 3 बॉक्स T इज़ केप्ट इमीडिएटली एबव R, मतलब बॉक्स T जो है वो R के तुरंत ऊपर रखा है। तो भाई देखो T जो है R के तुरंत ऊपर है, तो ये भी हमारी सही है। नेक्स्ट 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T एंड S, कि T और S के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए, T और X के बीच में 3 हमारे बॉक्स होने चाहिए, तो 3 बॉक्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन P एंड S इज सेम एज T एंड Q, P और S के बीच में जितने बॉक्स दिए गए हैं उतने ही बॉक्स T और Q के बीच में होने चाहिए। तो भाई देखो P और S के बीच में 2 बॉक्स दिए गए हैं, तो T और Q के बीच में भी 2 बॉक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट बॉक्स U इज केप्ट बिलो बॉक्स Q, कि U जो है Q के नीचे रखा है, U जो है Q के नीचे रखा है, तो ये भी हमारी कंडीशन सही है। नेक्स्ट बॉक्स W इज केप्ट समवेयर बिलो X, की बॉक्स W जो है X के कहीं पर भी नीचे बैठा है। तो भाई देखो W जो है X के नीचे है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। और नेक्स्ट देयर इज़ ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में 1 बॉक्स है, तो ये भी हमारी सही है कंडीशन। नेक्स्ट बॉक्स U इज़ नॉट केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, कि मतलब U जो है, जो हमारे बॉक्स जो रखे गए हैं वो बॉटम में नहीं है। तो भाई देखो ये भी हमारी कंडीशन है सही, क्योंकि बॉटम में हमारा कौन सा बॉक्स है, V वाला बॉक्स दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने क्वेश्चन ये बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है। इसमें देखिए 2 वेरिएबल दिए गए हैं कि 7 लोग दिए गए हैं और उनकी एक चॉइस भी दी गई है कि वो क्या क्या पसंद करते हैं। तो हमारे 2 वेरिएबल दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी हमने पहला क्वेश्चन जो बताया था उसमें थे फ्यू पर्सन थे, इसमें जो है हमारे पर्सन जो है वो दिए गए हैं, 7 लोग दिए गए हैं। 7 लोग हमारे ये दिए गए हैं, ये एक रो में बैठे हैं और इनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं, ठीक है। 7 लोग दिए गए हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं उनके बारे में दिए गए हैं। ये चॉकलेट्स दी गई हैं, 7 लोगों की पसंदीदा चॉकलेट्स हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम बताएंगे। तो जैसा कि ये दिया गया है, हमारी कंडीशन क्या दी गई है कि J इज़ सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। अब देखो मिडिल क्या होता है, जब भी हमारी कोई ऑड होता है, ऑड नंबर जब हमारा कोई दिया होता है तो मिडिल हमको निकालने में आसानी होती है। जैसे मान लो हमारे 7 लोग दिए गए हैं तो इसका ऑड हमको पता हो, जैसे मान लो ये सपोज करिए 5 लोग दिए गए हैं
ये हो गए हमारे 6 लोग, ये हो गए हमारे 5 लोग। तो 5 लोगों के बीच का हमारा ऑड क्या, वो मिडिल क्या होता है? तो मिडिल मतलब सेम होने चाहिए, कि दाएं और बाएं सेम पर्सन होने चाहिए, और बीच में जो हमारा बैठेगा यही हमारा मिड हो जाता है। मिडिल आपको पता होगा, मिडिल एवरेज कुछ भी जो भी बोला जाए वो हमारा वही होता है, मिडिल ही होता है। ठीक है, एवरेज भी बोल सकते हैं, मिडिल भी बोल सकते हैं, वही हमारा मिडिल होता है। ठीक है, माध्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारा मिडिल हो गया। तो अब हम आते हैं, जैसे 7 लोग दिए गए हैं और जे जो है हमारा मिडिल में बैठा है, एग्जैक्टली मिडिल। तो ये 7 लोग बैठे हैं, तो इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि बट नाइदर लाइक्स डेयरी मिल्क नार बार 1। ठीक है, कि जे जो है वो मिडिल में तो बैठा है, लेकिन ये जो है ना तो डेयरी मिल्क पसंद करता है और ना ही बार 1। तो भाई देखो, ये बार 1 भी नहीं पसंद करता है और ना ही डेयरी मिल्क पसंद करता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। और फिर आते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ कि द वन हु लाइक्स स्नीकर इज सिटिंग सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मिल्की बार। कि जो स्नीकर पसंद करता है वो जो है मिल्की बार के बाएं छठा बैठा है। तो भाई देखो, मिल्की बार के बाएं छठा, अगर हम मिल्की बार को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं तो इसके बाएं छठा हमारा कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारा यहीं पर होगा और ये हमारा पसंद कर रहा है स्नीकर। ठीक है, ये स्नीकर पसंद कर रहा है। और अब हम आते हैं अगली तरफ। अगला क्या दिया गया है? जी इज सिटिंग विद द वन हु लाइक्स मिल्की बार। कि जी जो है मिल्की बार के साथ बैठा है। मतलब क्या दिया गया कि जी इज सिटिंग विद द वन हु लाइक्स मिल्की बार। तो मतलब जी जो है मिल्की बार के पास बैठा है, तो यहाँ पर हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, अभी बोलता है कि जी लाइक्स मिल्की बार, तो हमारा जी यहाँ पर हो जाता है। बट बोल रहा है कि जी इज सिटिंग विद द वन हु लाइक्स मिल्की बार। कि जी जो है जो मिल्की बार पसंद करता है उसके साथ बैठा, तो यहाँ पर हमारा जी हो गया है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? जी इज हो गया है। नेक्स्ट एच इज नॉट सिटिंग विद जे। कि एच जो है जे के साथ नहीं बैठा है। तो भाई देखो, एच जो है यहाँ पर नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बट लाइक्स 5 स्टार। मतलब एच जो है वो 5 स्टार पसंद करता है। एच जो है 5 स्टार पसंद करता है, तो इसको हमने अलग लिख लिया। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एम एंड एन आर नॉट सिटिंग एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। कि मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारा एम और एन नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पर हमारा एम और एन हो सकता है। मतलब एक्सट्रीम एंड में हमारा एम और एन नहीं होगा, बट बीच में हमारा कहीं पर भी एम और एन हो सकता है। अब हम आते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ कि के डज नॉट लाइक मिल्की बार। कि के जो है मिल्की बार नहीं पसंद करता है। तो भाई के देखो, मिल्की बार यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा के भी नहीं आ सकता है। तो के हमारा कहाँ पर आ सकता है? के लिए हमारी 3 पोजीशन दी गई, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर के हो सकता है, यहाँ पर के हो सकता है, यहाँ पर के हो सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एन नीदर लाइक्स किट कैट। कि एन जो है किट कैट नहीं पसंद करता है। एंड हाँ, के डज नॉट लाइक मिल्की बार, ये हो गया है। नेक्स्ट कि एन नीदर लाइक किट कैट नॉर सिटिंग विद जी। कि एन जो है जी के साथ भी नहीं बैठा है। मतलब एन जो है यहाँ पर नहीं हो सकता और यहाँ पर तो होगा ही नहीं। तो एम और एन के लिए हमारी 2 पोजीशन हो गई। एन यहाँ पर हो सकता है और एन यहाँ पर हो सकता है। और फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि द वन हु लाइक्स बार 1 इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट। कि जो हमारा दिया गया है कि द वन हु लाइक्स बार 1 इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डेयरी मिल्क। कि मतलब जो हमारा बार 1 जो है, जो बार 1 पसंद कर रहा है, वो डेयरी मिल्क के तुरंत बाएं बैठा है। तो भाई देखो, डेयरी मिल्क के तुरंत बाएं कौन बैठा है? बार 1 वाला बैठा है। तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये डेयरी मिल्क और बार 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा डेयरी मिल्क और बार 1 हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है? बस हो गया।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमने अभी हमारी जो पोजीशन जो बची है, ठीक है, यहाँ पर हमारा n नहीं हो सकता है, और m और n क्या दिया गया है कि m एंड n आर नॉट सिट एनी, ठीक है, कि n जो है जब यहाँ पर नहीं हो सकता है तो n हमारा कहाँ पर हो सकता है। देखिए h जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो h जो है सिर्फ यहाँ पर हो सकता है h, तो यहाँ पर हो जाएगा h, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा h नहीं आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको h को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और n के लिए ये हमारी पोजीशन दी ही है। और अब देखिए जब हमारा n जो है किसी भी एंड पर नहीं आ सकता है तो m जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और k यहाँ पर हमारा नहीं आ सकता तो k हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और जो हमारा बचा है l, तो l हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। जैसा कि ये दिया गया है, h जो है हमारा 5 स्टार पसंद कर रहा है, ठीक है, ये 5 स्टार हो गया। और क्या दिया गया है कि n जो है किटकैट नहीं पसंद करता है, कि n जो है n नीदर लाइक्स किटकैट नॉर इज सिटिंग विद g, कि n जो है किटकैट नहीं पसंद करता है और ना ही g के साथ बैठा है। तो भाई देखो, और फिर क्या दिया गया है कि द वन हु लाइक्स बार 1 इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेयरी मिल्क। तो अब देखो अगर हमारा बार 1 यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेयरी मिल्क, ठीक है, और ये हमारा जो बचा है, ये n हमारा किटकैट नहीं पसंद कर रहा है तो ये हमारा किटकैट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी जो बची है वो कौन सी बची है, बची है एरो, ठीक है, तो n हमारा एरो पसंद करेगा, ठीक है, n हमारा एरो पसंद करेगा। तो एक बार जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको हम फिर से बता रहे हैं कि कैसे हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन है उसको हम फिर से चेक कर रहे हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है कि 7 लोग दिए गए हैं, G, H, J, K, L, M और N, ये रो में बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे, इनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कंडीशन हमारी दी गई, ये जो है 5-7 के सातों लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, चॉकलेट्स के नेम दिए गए हैं, सबकी अलग अलग चॉकलेट्स हैं। तो अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। जे इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, कि जे जो है, जो हमारी रो है उसके मध्य में बैठा है। तो भाई देखो जे जो है मिडिल में बैठा है। और फिर क्या दिया गया है, बट नीदर लाइक्स डेयरी मिल्क नार बार 1। तो अब देखो ये जो जे जो है वो ना तो डेयरी मिल्क पसंद करता है और ना ही बार मिल्क पसंद करता है। तो भाई देखो ना तो डेयरी मिल्क ना बार मिल्क, बट ये क्या है, यहाँ पे किटकैट दिया गया है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि द वन हु लाइक्स स्निकर इज सिटिंग 6 टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स मिल्की बार। तो अब देखो मिल्की बार को जब हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो इसके बाएं छठा वाला जो है वो स्निकर पसंद करेगा। तो भाई देखो बाएं छठा है 1 2 3 4 5 6, ये बाएं छठा हो गया, ये स्निकर पसंद करता है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, जी इज सिटिंग विद द वन हु लाइक्स मिल्की बार। जी जो है जो मिल्की बार पसंद करता है उसके साथ बैठा है। तो भाई देखो जी जो है मिल्की बार पसंद करने वाले के साथ बैठा है। नेक्स्ट है एच इज नॉट सिटिंग विद जे, कि एच जो है जे के साथ नहीं बैठा है। तो भाई देखो क्या एच जे के साथ बैठा है, तो एच जो है जे के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। बट लाइक्स 5 स्टार, बट एच जो है वो 5 स्टार पसंद करता है। तो भाई देखो एच जो है ये 5 स्टार पसंद कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारी कंडीशन सही हो गई। नेक्स्ट एम एंड एन आर नॉट सिटिंग एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि एम और एन किसी भी छोर पे नहीं बैठे हैं। तो भाई देखो क्या एम और एन किसी भी छोर पे बैठे हैं, तो जी नहीं, कोई भी छोर पे एम और एन नहीं बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट के डज नॉट लाइक मिल्की बार, के जो है मिल्की बार नहीं पसंद करता है। तो भाई क्या मिल्की बार के जो है के मिल्की बार पसंद कर रहा है, तो देखिए आप क्या के मिल्की बार पसंद कर रहा है, जी नहीं, के जो है स्निकर पसंद कर रहा है। तो ये भी हमारी कंडीशन सही है। नेक्स्ट एन नीदर लाइक्स किटकैट नॉर इज सिटिंग विद जी, कि एन जो है ना तो किटकैट पसंद करता है और ना ही जी के साथ बैठा है।
तो भाई देखो एन जो है क्या किटकैट पसंद करता है, एन जो है किटकैट नहीं पसंद करता है और ना ही जी के साथ बैठा है। ठीक है, तो ये भी हमारी कंडीशन सही है। नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स बार 1 इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट वन हु लाइक्स डेयरी मिल्क, कि जो बार 1 पसंद करता है वो डेयरी मिल्क के तुरंत बाएं बैठा है। तो भाई देखो क्या बार 1 वाला डेयरी मिल्क के तुरंत बाएं बैठा है, आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, जो बार 1 वाला व्यक्ति जो है, जो बार 1 पसंद करता है, वो डेयरी मिल्क वाले बंदे के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया जी और ये हो गया बार 1 वाला, ये हो गया डेयरी मिल्क, तो इसके बाएं ही बैठा है। ठीक है, तो जो भी हमारी कंडीशन है वो इस फिगर में हमारी फॉलो कर रही हैं। उम्मीद करते हैं जो भी हमने क्वेश्चन बताया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो और लोगों के पास भी शेयर करो। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लाते रहेंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अभी हम 1-2 वीडियो में और भी हम 1-2 क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।